भी मेरी आ जाए। अच्छा जी ठीक है। हम लोगों ने हेडर की रिप्लेसमेंट तो कर ली थी, लेकिन मसला क्या है, ये वो थीम ही नहीं है। मुझे न्यू विंडो ओपन करके इसमें कोड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अभी। पढ़ा कहाँ था वो कोड? म्यूजिक राजेश निवास HTML और बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, इसका पहला पेज था भला डिजिटल एजेंसी, ये वाला। जी बिल्कुल। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिजिटल एजेंसी का। कल हम लोगों ने ना मेन्यू पे नजरे सानी की थी। कौन पूछने लिया है जड़ा जिन्हों है तक ही नहीं पता लगा। ये साइमा पूछ रही है, सर मुझे तो पता नहीं चलता कौन सा फर्स्ट है। चले मैं आपको भी बता देता हूँ लड़की, बस अब गौर करना, आप देखिएगा। ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है। यही मेन पेज हम लोगों ने सिलेक्ट किया है ना। मेन पेजेस तो वैसे ये देखो इतने सारे हैं, ये सारे होम पेजेस ही हैं, अलग अलग है, मेन ही है सारे। बट हम लोगों ने जो रखना है फर्स्ट, हम लोगों ने ये वाला चूज किया है। हमने इसकी लिंक देख लेनी है। अब कोई आइडेंटिफिकेशन बता दें। जी जी वही बताने लगा हूँ। इतने सारे मेन पेजेस के अंदर आपने फर्ज करें, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोई और वाले थीम की, कोई और दे देता हूँ। लाइक हम लोगों ने ये वाला फर्स्ट पेज ही रखा है किसी का, अपनी साइट का, ठीक है। फर्स्ट पेज ये वाला रखा है। इसका आपने जो भी यूआरएल है ना, जो लास्ट में यूआरएल है आपके HTML, तो आपको पता है आपका फोल्डर है इस टाइम, मेरा जो है ना HTML के नेम का फोल्डर है, ये देखें। ये चेक करें, ये मेरा HTML नाम का फोल्डर है, इसके अंदर सारी पूरी वेबसाइट्स की फाइल पड़ी है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने देख लेना है फोल्डर नेम, जैसे आपका जिसाइमा या एनीथिंग कोई भी है। उसके बाद जो आपका लास्ट में लिंक होगी ना, जैसे मॉडर्न एजेंसी डॉट HTML। अब ये जो मॉडर्न एजेंसी है ना, ये वाली फाइल आपके फ्रंट पेज बनेगी। अगर किसी का डेमो एक है तो उसके अंदर index.html होगा या index.htm होगा। HTML नहीं होगा, HTM होगा, ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल डेमोज हैं तो इट्स मीन के हमारे पास पेजेस के नेम दिए हुए हैं। अच्छा अब ये देखें, मॉडर्न डैश एजेंसी डॉट HTML, ये वाला अब हमारा फर्स्ट पेज होगा। हमने अगर एडिट करना है तो हमने यहाँ से मॉडर्न वाला वो फाइंड कर लेना है, मॉडर्न एजेंसी डॉट HTML, ये पड़ा हुआ है। ये वाला हमारा जी फर्स्ट पेज बन जाएगा। जो ये देखे सेम एज, इसमें भी जी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर नेम, व्यू पोर्ट एक्सेट्रा सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये है। लेकिन अब हम लोग जो काम कर रहे थे, अच्छा आप मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? समा, आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? आइडेंटिफिकेशन आपको अब समझ आ गई कि इससे भी कोई आसान वाली दूं? हजे भी नहीं समझ आई? समा कुड़िए, मैं ना, तू रुक जा। निवास थीम, ठीक है। ये हम लोग आते हैं जी निवास थीम, निवास नहीं निवास। हम लोग आ जाते हैं जी सेल पेज से, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपके पास ये पिक्चर्स आ गई सारी। हम लोगों ने इसका व्यू लाइव प्रीव्यू कर लेना थीम का, ठीक है। इस थीम का लाइव प्रीव्यू ले लेना, ये तो आप कर लेंगे। ओके, अब आप डेमो यहाँ से देख लें नीचे। हम इस वाले डेमो को छोड़ देते हैं अभी के लिए। हम सोचते हैं कि यार जो हमने वेबसाइट बनानी है, हमने इस वाले फ्रीलांस पर्सनल पोर्टफोलियो वाले जो है ना, ये वाली इस पे बनानी है, ठीक है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये वाला मुझे थीम चाहिए, मतलब ये वाला डेमो, इस वाली डेमो पे मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है, सही है। मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको, ये देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। ये कभी कभार ऊपर रिमूव फ्रेम का ऑप्शन आ जाता है, कभी कभार नहीं आता, क्योंकि अभी हमारे पास लिंक बहुत बड़ी बनी हुई है। हम अगर ये रिमूव फ्रेम करेंगे ना, तो ये थीम फॉरेस्ट से अलग होकर डेमो अलग से वेबसाइट टाइप दिखाएगा, ठीक है। हम लोग रिमूव फ्रेम करेंगे ना, तो ये देखें अब ये वही थीम, अभी ऊपर यूआरएल देख लें, निवाक्स डेमोज का आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली जो है ना, डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, मैंने न्यू टैब में खोल लिया। या चले सॉरी, ये वो नहीं था हम लोगों ने, बल्कि ये वही है, ये ही वाला बनाना था। अब मैं मेंटली सोचता हूँ कि मुझे ये वाले पेज पे फ्रंट पेज बनाना है, तो मैंने ये वाला फ्रंट पेज खोल लिया। अब मैंने इसके अंदर एडिटिंग करनी, ये अपना फ्रंट पेज रखना है। ये देखो इसका फ्रीलांस पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर यही नाम था ना, फ्रीलांस पर्सनल पोर्टफोलियो। यहाँ पर सिर्फ लिखा है जी फ्रीलांस पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल, उसकी लिंक उसने बना दी हुई है। जो उसकी फाइल नेम है कोड की, वो है जी फ्रीलांस डैश पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल के नेम से। नेट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा जनाब, अभी आपने चलाना भी नहीं है, मेरी क्लास हो रही है। आओ फोन इधर दिखाओ, एक सेकंड सॉरी। एक तो मैं आपके ना नेट से बड़ा तंग हूँ बेटे। ये लो पकड़ो, शाबाश। अब पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। चल गया तो आपका लक, नहीं चला तो तब भी। यानी जो डेमो पे लिंक आए वो फर्स्ट पेज होगा, जी जी। अब डेमो पे तो सारे ये फर्क, जो भी आप खोलोगे ये आपके डिफरेंट डेमोज हैं। इस डेमो में फर्ज करो जो भी आप चूज करते हो, ठीक है, जो भी आपने डेमो चूज किया, लाइक ये वाला चूज किया, इसका जो फ्रंट पेज आएगा ये आपका फर्स्ट पेज होगा आपकी वेबसाइट का। ठीक है, आई समझ के नहीं? अभी भी शायद नहीं आई होगी इनको, जी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, समझ तो चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गई है। अब ये देखें जरा, ये वाला आपने फर्स्ट पेज, तो इसकी जो भी यूआरएल होगी ना, देखें ये ऐप डैश डेवलपमेंट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज होगा। आपने अपने फ्रंट पेज की टोटल एडिटिंग इसी में करनी है। बाकी जितने भी डिजिटल एजेंसी है वो आपने अपने इस वाले फोल्डर से अब रिमूव क्या क्या करना है। अब आपने इस वाले फोल्डर से आपने यहाँ से देख लेना है। आपने जो चूज किया वो है जी ऐप डेवलपमेंट, वो देखते हैं कहाँ पर पड़ा है। ऐप डेवलपमेंट एजेंसी ये पड़ी हुई है यहाँ पर, आपको होपफुली नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये छोड़ के आपने ग्राफिक स्टूडियो वाली फाइल भी यहाँ से डल कर देनी है, अपने इस फोल्डर से ढूंढनी है, जी दबाना है, गेट कोड, ये ग्राफिक स्टूडियो, इसे भी आपने डल कर देना है। ग्राफिक स्टूडियो वन पेज आपने इसे भी डल कर देना है, ठीक है। ये सारे आपने जितने भी पेज हैं, ये सारे आपने अदर जो है वो डल कर देने, बिकॉज ये आपको डेमो, क्योंकि आप देखें फोल्डर पे लोड ही डालना है ना, क्यों डालना है हमने, जो हमारे काम की चीज नहीं है हम इनको डल कर देंगे। ये जितने भी पेजेस हैं हमने इन सब पेजेस को डल कर देना है, सिवाय एक पेज के। पेजेस मीन जो होम पेज के अंदर ही आ रहे हैं उसने, क्योंकि ये एक वेबसाइट डेमो साइट है, उसने अपनी अदर डेमोज की भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। फाइल्स नहीं की सर, ये मैंने कोड में से डल किए, फाइल्स नहीं की, फाइल्स भी कर देते होते हैं ताकि आपको यहाँ से भी एक कम से कम जो है ना कंफ्यूजन रहे। अब ये देखो उन्होंने सर्विस को कितने पे दिए हैं, ये सारे सर्विसेज वेब, ये देखें अब तीन, तीन छः, तीन नौ, नौ फाइल उसने सिर्फ सर्विसेज की बनाई हुई है डिफरेंट स्टाइल्स में। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? आयशा आपको आ रही है समझ? ये ना एक नन्नलैक पांडा है आयशा, इसको कम समझ आती है। सर आयशा मेरी ठीक है, बात मैंने का, बोलना है, फिर आपने कहना चुप कर जाए। नहीं ये आपका वो काम के रिलेटेड सवाल पूछो, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं कहूंगा चुप कर जो, मैं सबके सवाल, ये आयशा के नहीं सवालों का, ये सॉरी साइमा के सवाल पर ही जवाब देता। तो तेरे नाल मैनू केड़ा कोई दुश्मनी है, तू भी मेरा सिर का सवाल पूछ।
काम दे मतलब जिन्हें मर्जी पूछो। ठीक है सर। सर अभी तो आपने अभी स्टार्टिंग की है ना, आप लेक्चर तो स्टार्टिंग। स्टार्ट करें एक बार। हाँ वो तो स्टार्ट है, ये बात बता तो रहा हूँ आपको, ये आपकी सीखने की चीजें हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ डिफरेंट चीजों में। सर जो अच्छा बच्चे ये ज्यादा आप सवाल नहीं ना पूछते वो इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं वो जनाब इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं होते, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका एक चीज आपके लिए न्यू है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको बैठे बिठाए तो क्लियर होगा नहीं। क्लियर करने ਲਈ सवाल थे, सवाल पूछने पेंदे। सर फिर आप जो सर्विसेज वाला ये डिलीट कर रहे हैं, हम्म। अगर किसी को चाहिए हो तो ये सारे थोड़ी डिलीट करने हैं, मैंने इसमें से चेक कर लेने, जैसे सर्विसेज डॉट ऐप, ठीक है, मैंने देख लेना है कि ये हमें एक कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा करना है? ये मैं आपको बताने लगता हूँ, देखो आपको ऐसे पता चलेगा, आपने सबको खोल के देख लेना है, जो आपको या आपके क्लाइंट को, उसको आपने सारे पेजेस दिखा देने, जो आपको और आपके क्लाइंट को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा पेज, जो आपको लग रहा है कि सारी नीड पूरी कर रहा है। अब नीड क्या है? नीड ये होती है कि उसके अंदर आप मैक्सिमम डाटा फिलअप हो सके, जैसे पिक्चर्स भी लग गई, हेडिंग भी आपकी आ गई, आपने यहाँ पर अपनी उस सर्विस के रिलेटेड टेक्स्ट भी लिख दिया है, उसके मतलब प्रॉन्स कॉन्स भी यहाँ पर आपने लिख दिए हैं, उसके अंदर आप अगर उनको कोई एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हो तो वो भी लिख दी है आपने, आप उसमें टेक्नोलॉजी सर्विस में कौन से यूज कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपने लिख दिए हैं। सर्विसेज यहाँ इस ये एक और प्लस ऑप्शन आ गया है, आप रिलेटेड सर्विसेज इसमें उसी पेज के अंदर ऐड कर सकते हो। लाइक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर आ जाती हैं जी ग्राफिक्स की भी सर्विसेज आती हैं, वो एक अलग से होती हैं, ठीक है। उसके अलावा एसईओ है, एसईओ की एक सर्विस अलग है। तो मैं यहाँ पर जी ग्राफिक डिजाइनिंग की भी सर्विस का लिख देता हूँ पेज, और साथ में इसको इंटरलिंक लिंक कर देता हूँ अपने उस वाले पेज के साथ। ऐसे ही एसईओ की भी यहाँ पर लिख के डिटेल, ठीक है, मैं उसको भी अपने दूसरे पेज के साथ इंटरलिंक कर सकता हूँ, ताकि क्लाइंट यहाँ से ही क्लिक करके उस वाले पेज पे भी चले जाओ। हो सकता है वो वेबसाइट के साथ साथ मुझसे एसईओ भी करवा ले, या हो सकता है वो वेबसाइट के साथ साथ मुझसे ग्राफिक्स भी बनवा ले, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है आपके काम के, लिखना चाहो ठीक है, नहीं लिखना चाहो इसे डेल कर सकते हो अगर आपकी जरूरत। देखिए आपके 10 चीजों में से अगर यहाँ पर उसने एड्डा बड़ा सवाल, सर आपने जो चेंजिंग्स करने का कहा था इसमें कि डॉट फाउंडर वाली फाइल्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था। आप लोगों का अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। अच्छा ये एक आयशा, बात खैर सुने, मैं आप। सर एक मिनट। जी जी। सर आपने कहा था कि जितना आप कस्टमर को जितनी अपनी दिखाएंगे ना चीजें, उतना आपके सर पर चढ़ेगा। फिर हम लोग को क्यों उसको इतनी ज्यादा थीम्स दिखाएं? क्या आपने चूज करें क्या करवाना है? देखिए मेरी बात सुने, आपको इसमें अब सबसे पहली चीज जो मैंने आपको नहीं क्लास स्टार्ट में ही बताया कि वो कस्टमर ने हेडर पे अटका रहा, ठीक है। अब क्या था, इसमें से आपने, ये आपके पास 9 पेज है ना, 9 में से सबसे पहले तो आपने देखने हैं आपकी कौन कौन से थीम की एबिलिटी है, इसमें से कौन सा आप सर्विस वाला पेज जो है ना कम टाइम में अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये भी देख लिया हमने, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं इसको डेल कर रहा हूँ। सर्विस डिटेल 2, ये सर वो तो हमें बताया था जी। साइमा मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, आप बस मुझे ना 5 मिनट दें। ये कहाँ गई बाकी लड़की जो, मैंने ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं डल कर दूंगा। अब देखो मेरे पास अगर 9 फिर स्टाइल्स हैं डिफरेंट, तो मैं 9 में से सबसे पहले तो ये देखूंगा कि मुझे कौन सा पसंद है, या मुझे कौन सा लग रहा है कि ये मैं कम टाइम में अच्छे से एडिट कर सकता हूँ और सारे का सारा एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब टोटल डाटा उसमें रिप्लेस कर सकता हूँ। अब वो आपको फर्ज करो 9 पेजों में से 2 पेज ऐसे दिखाई दिए, बाकी आपने 7 पेज डिलीट कर देने हैं, ठीक है। 2 पेज जो है ना, अब 2 पेज आपने क्लाइंट को भेज देना है कि भाई ये देखो सर्विस पेज ए वाले डिजाइन च रखिए या ए वाले च रखिए। वो फर्स्ट वाले को चूज कर ले तो अब सेकंड वाले को डेल कर दो, सेकंड वाला चूज करे तो फर्स्ट वाले को डेल कर दो। अब बाकी जो काम है वो आपने सेकंड वाले में करी जाना, ठीक है टोटल। अब मैं आपको एक चीज इसमें और देख बताता हूँ, उसकी सर्विसेज है ना, अगर 10 हैं, 10 सर्विसेज, वो मल्टीपल 10 सर्विसेज दे रहा है कि जी ग्राफिक डिजाइनिंग भी दे रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया वो क्या नाम अवेयरेंस हो गई, ब्रांडिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, फिर उसके अलावा कार्ड्स की विजिटिंग कार्ड्स की डिजाइनिंग हो गई, बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब वो फर्ज करो अगर दे रहा है ना, तो आपने ये करना है कि आपने ये एक फर्ज करो ये वाला सर्विस पेज चूज कर लिया ना, तो आपने अगर उसके 10 पेज बनाने हैं ना, तो 10 के 10 पेजेस के अंदर आपने ये वाला सोर्स कोड ही पेस्ट करना है, ठीक है।
अब आपकी मोबाइल ऐप वाली सर्विस है तो आपने यहाँ पर जी जो भी कंटेंट लिखना है वो मोबाइल ऐप के रिलेटेड लिख के इसको प्रॉपर पेज को मोबाइल ऐप का बना देना है। अब वो वर्डप्रेस की डेवलपमेंट का है तो आपने ये यहाँ पर टाइटल वर्डप्रेस का, कंटेंट वर्डप्रेस का, पिक्चर्स वर्डप्रेस की, एवरीथिंग वर्डप्रेस के रिलेटेड, वर्डप्रेस के प्रोस कॉन्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। वर्डप्रेस में यूज होने वाली आप थी टेक्नोलॉजीज या जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो उसके रिलेटेड यहाँ पर सर्विसेज आपने दे देनी। अब आपके पास आ गया जी ग्राफिक डिजाइनिंग। आपने इसी कोड के अंदर आपने जी ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड सारी डिटेल्स, आप कौन कौन से उसके प्रॉन्स कॉन्स क्या हैं, ठीक है, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप अडोब करते हो, इलस्ट्रेटर करते हो, या आप जो इन पेज करते हो, इन डिजाइन करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, फर्ज करो किसी में आप 3 करते हो तो आप 3 ऐड कर दो यहाँ पर सिर्फ लोगो, बाकी जो है वो डेल कर दो। वो कैसे डेल होने हैं वो भी आपको मैं साथ में बता दूंगा, ठीक है। कोड ही होता है ना, ये 3 3 6 7 8 8 का उसने कोड दिया है, 8 में से आपने 3 रखने हैं, पहले वाले फर्ज करो 3 रखने हैं तो आगे वाले जो है 5 इनके आपने कोड डेल कर देना है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो है ना मिड में आ जाएंगे, अलाइनमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर 4 सर्विसेज की जगह पर 2 लिखनी है तो इन 2 को डल कर देना है, ठीक है। ये आपके वर्क प्रोसेस, आपके कोई फर्ज करो फोटोशॉप का या आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है तो उसका आपका कोई काम का प्रोसेस आप नहीं बताना चाह रहे, तो आपने यहाँ से लेके ऊपर टॉप से लेके ये पेज चलता है जी यहाँ तक, ये वाला आपने डल कर देना है, ठीक है। अब वाई चूज निवाक्स, ये ऑलमोस्ट हर पेज के नीचे सेम ही आना है इतना, ठीक है ना। फिर ये प्राइसिंग टेबल, आप प्राइसिंग बताना चाह रहे हो तो रख लो, वरना इस वाले कोड को भी पूरे को डल कर दो, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। सम ऑफ आवर वर्क्स, अब यहाँ पर आता है वर्डप्रेस की जो फर्ज करो वेब डेवलपमेंट का जो पेज होगा उसमें यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड पिक्चर्स आ जानी है। जो आ जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की पिक्चर्स आ जानी है। जो आ जाता है आपका एंड्रॉयड ऐप के रिलेटेड तो जो आपने एंड्रॉयड ऐप्स बनाई हुई है उस पे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर आ जाने हैं, ये चीज रिप्लेस हो जानी है। ये क्लाइंट्स वाला ये जो है ये आपने एक दफा ही एडिट करना है एक पेज पे। मैं आपको बताता हूँ आपका सबसे मेन जो एफर्ट वाला काम क्या है। सबसे पहला आपका काम होता है एफर्ट वाला इसमें जी, मेन पेज को डिजाइन करना प्रॉपर A to Z मेन पेज को। उसमें सबसे ज्यादा टाइम क्या क्या चीजें लेती हैं, आपका हेडर एंड फुटर, ये 2 चीजें आपका सबसे ज्यादा टाइम लेती हैं। अब आपने एक दफा हेडर एंड फुटर बना लिया ना, आपकी पूरी साइट के हर एक पेज में यही वाला हेडर फुटर आपने चलाना है। हाँ, आप सब में अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है, बट तरीकाकार यही है कि एक दफा आपने यही हेडर का, जहां पर आपको फुटर का कोड अगर कहीं से मिस है तो आपने जो पहला रेडी किया है इसके फुटर कोड के साथ आपने रिप्लेस कर देना है, लाइक कंट्रोल U, ठीक है। फर्ज करो ये हेडर है ना तो ये आपने टॉप से शुरू कर लेना है, अपना हेडर देखना है ये हेडर खत्म कहाँ पर होता है। मेन्यू राइट बॉर्डर, मतलब अभी भी हेडर चल रहा है, ठीक है, ये सारा भी चली जा रहा है, भाग रहा है। मोबाइल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मोबाइल बॉडी, मोबाइल एंड हेडर, ये देखें अब यहाँ तक हेडर जो था ये सारा कोड जो है ना हेडर का है। बीच में मोबाइल लेआउट का भी हेडर इसी में ही आ जाता है कोड, और डेस्कटॉप व्यू का भी कोड इसी में ही आ जाता है। क्या करना है हमने, इस वाले को एक दफा एडिट कर लिया ना, मतलब एडिट से मुराद उसके अंदर हमने होम में से ये एक्स्ट्रा लिंक्स खत्म कर दी, पेजेस के अंदर जो थी अपनी सर्विसेज, मतलब पेजेस को सर्विसेज के नेम से कन्वर्ट करके हमने पेजेस के अंदर अपने जो सर्विसेज जितनी भी हैं वो ऐड कर दी हैं। शॉर्ट कोड्स हमने रखना है या नहीं, या मेन्यू डिलीट कर दिया है, पोर्टफोलियो रखना है या डिलीट कर दिया, ब्लॉग है ये यहाँ पर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का हम लोगों ने पेज लिख देना, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ही पूरा हेडर रेडी हो गया, और ये हेडर रेडी का फर्ज करो हमारे पास कोड है, ठीक है। तो हमने पूरे का पूरा जो कोड है वो ये वाला ही कोड अपनी हर पेज के ऊपर जो हेडर वाला कोड है ना, ये मेन जो एक बार दफा रेडी होगा ना इसको सबके साथ रिप्लेस करते जाना। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? जी, चलो शुक्र है सैमा आपको आ गया। और दूसरी क्या नाम थी, आपको आया कि नहीं आया आयशा? सर मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। जी जी, हाँ पूछें पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि जो चेंजेस की हुई है जो फाइल चेंज करेंगे डिलीट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, डिलीट तो आसानी से चलो हो जाएंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अब पहले वो उसने अच्छा खासा ढोल बजा लिया तो अब अपने एंड पे पूछा कि आवाज आ रही है, अब अपना सवाल कंटिन्यू करें। हाँ मुझे सुन भूल ही गया। अच्छा हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जो फाइल्स हमने ऐड करनी है जैसे वो
अगर सपोज के हम कुछ पेज ऐड करते हैं मजीद उसमें, तो जी वो जी सिर्फ कोड में तो ऐड नहीं ना होंगे, पीछे से फाइल में भी हमें ऐड करने पड़ेंगे, जी जी वो मैं HTML की फाइल में। वो हम जी कहाँ से लेंगे, वो मैं ये जो कैसे? वेबसाइट बना रहा ना, मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी ये मैं जो बना रहा था ना साइट, इसके अंदर मैंने ऐड की है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी एग्जांपल। मैं index.html का बना रहा था, ठीक है। इसके अंदर मैंने सर्विसेज उनकी जो ऐड की, ये देखिए पेंट सर्विसेज, ठीक है। मैं चलो सिंपली हाईलाइट कर दे जरा उसको। ये देखो मैंने बनाई यहाँ पर सर्विसेज ऐड की, ये मल्टीपल जितनी भी है ना सर्विसेज ऐड की उनकी, जी प्लम्बिंग, रूफिंग और इंटीरियर एक्सेट्रा, ठीक है। जाहिर बात है इसके लिए मुझे अलग से पेज बनाने पड़ने हैं उनके। अब ये जो आपको डाटा मैंने सेलेक्ट किया, शायद नज़र आ रहा होगा, जी ठीक है। हाँ ये वाला जो है, ये अब क्या था, ये वो है जो पेजेस मैंने बनाए। अब मैंने ये खुद से नहीं यहाँ पर लिखे तो बेसिकली खुद से हैं, लेकिन अब ये देखें, प्लास्टरिंग सर्विस डैश सर्विसेज डैश इन डैश दुबई डॉट HTML। ये यहाँ से आपको नजर कहीं ना कहीं से आ जाएगा, प्लास्टरिंग ये देखो यहाँ पर। अब वो कैसे मैंने बनाया, अभी खाली है हालांकि वो प्लास्टरिंग वाला, ये देखें इसके अंदर कोई कोड नहीं मैंने लिखा, अभी ये खाली है, सही है। बट मैंने उधर ऐड कर दिया क्योंकि अभी मैं फ्रंट पेज रेडी कर रहा हूँ। मैं आपको क्या बताता हूँ कैसे मुझे करना है। फर्ज कर लो मुझे अभी एक मैंने पेज बनाया नहीं था, मैंने अभी बनाना है, और मैं आपको उसको ऐड भी करके दिखाता हूँ। चेक कीजिएगा अभी, जरा फोकस करें आप। ये टॉप पे आप का फोल्डर आ गया ना, अदील भी मतलब मेरा प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है। तो मैंने ये इसके अंदर सारे फोल्डर्स पड़े हैं, ये वाला जो फोल्डर है ना, ये अदील भी के नाम से ही है ना। या मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, कैसे, मैं न्यू में जाता हूँ, यहाँ से फाइल कैसे क्रिएट करते हैं HTML की, मे भी शायद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ही होगी, ठीक है। बट मैं इधर से नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से कर दूंगा। ये टॉप पे ना आइकन बना रहा है न्यू फाइल्स का, ठीक है। और कंट्रोल एन से भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दो तरीके हैं, बट कंट्रोल एन से वो जरा ऊपर चले जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े, इसी फोल्डर के अंदर आए। तो ये फोल्डर यहाँ से आपने देखा है कोलैप हुआ है अदील बी वाला, इसी फोल्डर के आगे ये 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं ये पहले वाला जो था ना वो ऐड न्यू का था। अब ये देखो ये यहाँ पर खाली पेज बन के वो बार बन के आ गई, इसके अंदर टाइप करना है। मुझे बनाना था जी साइट मैप डॉट XML के नाम से, साइट मैप डॉट XML के नाम से। मुझे यहाँ से कंट्रोल A करके मैंने C करके इसे कॉपी करके इंटर किया ना, तो ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें साइट मैप डॉट XML, मतलब यहाँ पर ये फाइल बीच में एग्जिस्ट हो गई है। अब यहाँ ये पर हम भी देखें, HTML में क्यों नहीं बना रहे, XML में क्यों? बिकॉज ये जो होता है ना, ये साइट मैप है ना जो, ये XML में ही बनता है। इसलिए मैंने अभी फिर वक्त के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए, बाकी अगर आप कहो तो साइट मैं मैप कोई आपको पिक्टोरियल चीज है, मतलब कोई मैप वगैरह है? नहीं नहीं, साइट मैप क्या होता है मैं आपको साइट मैप बाद में बताऊंगा। वो आपने खुद नहीं बनाना, वो हमने कहीं से जनरेट करना होता है, सिर्फ लिंक दे के उसको इसके साथ बाद में इंटरलिंक कर देना होता है। तो ये मतलब ठीक बाद है। की चीज़ है। तो बट मैं अभी एक न्यू फाइल आपको जस्ट बनानी बताइए ऐसे ही। मैं यहाँ से चलो टेस्ट फाइल test.html की बना दी, ठीक है। अभी मेरे पास test.html की आ गई। इसके अंदर मैंने फर्ज करो index.html वाला कोड है, ये मेरा एक सर्विस कोड है फॉर एग्जांपल। मैंने test.html के अंदर आया, कंट्रोल V करके कंट्रोल जस्ट S किया, ठीक है। अब मैं अपना जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है मैं उसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पर भी कहीं पड़ा होगा टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है। ये मेरा ये डील बी वाला, इसके अंदर टेस्ट के नाम से थी ना, ये देखिए टेस्ट के नाम से खोलूंगा ना, ये मेन पेज खोल देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारे का सारा कोड मेन पेज के अंदर का रख दिया उसके अंदर, ठीक है। आप किसी भी सर्विस का कोड किसी के अंदर भी ऐड करो कर देंगे ना, तो वो फट से उधर हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा अब इसे अटैच कैसे करना है, जो मैंने अभी वो साइट मैप डॉट एक्सएमएल बनाया है, ये वाला, ये मैंने चूंकि कॉपी किया था, बट फिर ये मैं अच्छा राइट क्लिक किया, रीनेम किया, कंट्रोल A C, कॉपी कर दिया क्योंकि मुझे आदत नहीं इतना ज्यादा लिखने की, ठीक है। अब मैं अपना मेन पेज खोलता हूँ index.html वाला। ये index.htm और HTML सेम ही होता है, बट बाद में बताऊंगा जब ये रेडी हो जाता है ना हमारा .htm वाला कोड, इसको ही पूरे के पूरे कोड को मैंने उठा के इस वाले कोड के अंदर रिप्लेस कर देना। इस वाले कोड के ऐसे कंट्रोल A करना है मैंने, इधर से कंट्रोल A करके जो index.htm के अंदर होता है ना, ये क्या होता है डिफरेंस आपको बता देता हूँ। डॉट फाउंडर का मैंने एक डिफरेंस रखा हुआ है, अब देखें
इस टाइम जो डॉट फाउंडर की फाइल चल रही है ना वो index.htm वाली चल रही है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ जो लिंक्स दिखाई है वो दिखाया जी डॉट फाउंडर डॉट पी के, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही क्या नाम है इसे करूंगा ना यहाँ पर स्लैश index.html, तब भी सेम मेरा पेज ही मेरे पास खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी इंडेक्स HTML की फाइल के लिए जरूरी होता है, HTML स्टैटिक वेबसाइट के लिए। बट मैं चाह रहा था कि मेरी जब कोई टॉप मेरी साइट का नाम लिखे ना, तो मेरी URL के साथ जो है ना index.html ना आए, ठीक है, विदाउट इसके ही आए। ये सिर्फ मेन पेज के लिए ही बन सकता है, बाकियों के लिए नहीं बनता। बाद में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, अगर कभी बन भी जाए ना तो बाद में प्रॉब्लम्स पैदा कर जाते हैं। तो HTML और HTML में ये डिफरेंस है। सेम ही कोड है पूरी की पूरी साइट, दोनों HTML और HTML दोनों फाइलों में मैंने सेम कोड ही रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, अब आपको वो मैं ऐड करके भी दिखा दूं। अब ये index.html के लास्ट पे ना मैंने एक जगह पर कहीं जिक्र किया है XML का, ये देखें प्राइवेसी और साइट मैप। अब ये मैंने यहाँ पर ये उसकी यहाँ पर ना ऐसे पहले हैश था, हैश, ठीक है, इस वाली जगह पर। अब मुझे ना साइट मैप को क्लिकेबल बनाना था, इंटरलिंक करना था मेरे अपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल के साथ। मैं राइट क्लिक करके इसे इस वाली फाइल को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके ये मैंने अपने इस पेज के साथ इस वाले पेज को कर दिया इंटरलिंक। अब ये देखो आपका एक सवाल होगा, मैंने पूरी डोमेन नहीं लिखी। पूरी डोमेन से मुराद जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक पूरी डोमेन है .founder.pk/डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जबकि मैं सिर्फ इतना ही पेस्ट किया है ना। ये एक सवाल है आपका। अब जब स्टैटिक साइट होती है ना, स्टैटिक साइट में हम एक बड़ा फायदा होता है, जब हम ऐसे ही जस्ट फाइल्स बना रहे होते हैं ना तो आप एनी टाइम एक वेबसाइट को उठा के किसी न्यू डोमेन पे भी ऐड कर सकते हो। तो वो हर जो मेन्यू की है ना वो डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेगा, वो उस वाली डोमेन के साथ ऑटोमेटिकली क्लिकेबल हो जाएगा। क्योंकि जो HTML का कोड है वो बोलता है कि पूरी URL लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मुझे पेज का नेम बता दो, मैं उसको URL के साथ खुद ब खुद ही ना इंटीग्रेट करके ओपन कर दूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूट वो करवा देता है। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइट मैप डॉट XML लिखा और मैं इसको कर दिया जी Ctrl+S के साथ सेव। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ ओपन करके। ये मैंने साइट को खोला, मैं लास्ट पे आ जाता हूँ, चूंकि मैंने ये बिल्कुल एंड पे साइट मैप यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास साइट मैप का मैंने इधर ऑप्शन रखा था, ठीक है, मेन्यू और ऐड किया। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देख लें ये खाली उसने छोड़ दिया है। कहता दिस XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद दिस डॉक्यूमेंट। फ्री लिखा है कि ट्री लिखा है, पता नहीं, जो भी लिखा है फ्री टू ट्री है या फ्री, आई डोंट नो, ट्री इज शोन बिलो, जो भी है। खैर मैं मतलब अभी ये खाली है। तो ये XML फाइल है, ये बाद में सबसे साइट की 100% मेकिंग के बाद इसे सबसे लास्ट में बनाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है हम XML सबसे लास्ट पे ऐड करें। तो हर साइट में XML फाइल होती है? हाँ, रखनी जरूरी होती है सब में। कुछ में हम लोग टॉप पे ऐसे शो कर देते हैं, कुछ में हम शो नहीं करते, लेकिन बनाई जरूर होती है हमने बैकएंड में। तो वो उसमें क्यों ऑप्शन जरूरी है? जरूरी ये है, देखो आपने प्रॉपर गूगल को ना एक फॉलो मैप बना के देना है अपनी साइट का। उस वो जब मैप बना के देते हो, मैप कैसे बनाना है, ये कोई वो स्केचिंग वाली चीज नहीं है। ये एक कंट्रोल XML जनरेटर, नहीं नहीं सॉरी, साइट मैप जनरेटर होता है। साइट मैप जनरेटर ये वाली वेबसाइट है, इसमें आपने सिंपल जाना है, ये मेरी वेबसाइट है ना, मैंने उसको कहना है कि एक मुझे ऐसी फाइल बना दो जिसके अंदर मैं मुझे ये बताओ मेरी कौन कौन सी जो लिंक्स है ना वो किस किस के साथ इंटरलिंक हो रही है, कौन कौन से पेज के साथ हो रही है। ये देखो करंट पेज और ये सारी उसने उठानी शुरू कर ली खुद ब खुद। ये ऊपर लोडिंग होती नजर आ रही है आपको, सारी उसने ना खुद ही बनाना है साइट में, आप कुछ नहीं करना, एक XML फाइल बना देनी है। आपको दिखाता हूँ एंड, क्योंकि ये गूगल की क्रॉलिंग के लिए होता है बेसिकली ना, ताकि गूगल हमारी साइट को विजिट कर सके, वो क्रॉल कर सके, वो देख सके कौन सा पेज जो है आपका इंडेक्सेबल है, कौन सा नॉन इंडेक्सेबल है, सारे जितने भी हैं। तो ये भी वो कुछ पेज जो है स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, जब ये कर लेगा तो दिखा भी देगा। अब इसकी रुक जाओ अभी जरा एक सेकंड।
ये देखें, ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब उसने ना बता दिया है कि जी जो यूआरएल थी ये वाली, उसने किस टाइम जो थी ना वो चेक की, उसने प्रायोरिटी भी मुझसे पूछी, उसने खुद प्रायोरिटी वगैरह उसने ऐड कर दी कि कौन कौन सी सर्च करनी है। उसने टोटल पेजेस जितने भी हैं ना मेरे, वो किस किस पेज के साथ कहाँ कहाँ से इंटरलिंक हो रहे हैं, उसने सबकी बना के रख दी है साइड में। ठीक है, ये अब जो गूगल जब भी मेरा वेबसाइट विजिट करेगा ना, गूगल के जो बॉट हैं जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर हैं, वो सबसे पहले इस वाले पेज को तलाश करते हैं, ताकि वो देख सकें कि ये वेबसाइट जो है ना, इसका मतलब कहाँ कहाँ से लिंक हो रही है, वेबसाइट कहाँ कहाँ से इंटरलिंक है और कहाँ से नहीं। तो वो सारी हम लोगों ने यहाँ से ही उसे सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ से जो फाइल बनती है वो वाली फाइल को डाउनलोड करके हमने अपने इस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर रख देना होता है। जैसे ये बाकी उसको छेड़ना कुछ भी नहीं है, और बस इस वाले सेम चीज को हम लोगों ने ना मतलब यहाँ पर अपने फुटर में हमारी यही कोशिश होती है कि फुटर के अंदर यहाँ पर भी आप रखना चाहे, आप ना यहाँ पर उसको सिर्फ एक लिंक कर देते हो अपने उस पेज के साथ, वो ऑटोमेटिकली ऐसे एग्जीक्यूट कर लेता है और खोल के देख लेता है और रीड कर लेता है। सर यहाँ से समझ नहीं आई कि आपने कहा कि वो जो मैपिंग वाली फाइल है वहां से हम कॉपी करके इस फोल्डर में रख लेंगे, हम्म। कॉपी करके फोल्डर में रख लेंगे, तो क्या वो कोड भी नहीं मतलब नहीं पूरी वो फाइल? हाँ। नहीं, एक एक्सएमएल की इसने ना एंड पे फाइल हमें बना के दे देनी। ठीक है, इसने कहना है कि जी डाउनलोड कर लो आप, फाइल है एक मेरे पास जो कि डॉट एक्सएमएल में है, ऑटोमेटिकली मतलब वो रन हो जाती है जो एक्सएमएल की फाइल ना। उसने जब हमें वो फाइल दे देनी ना, हमने डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के बाद ना हम लोगों ने उस फाइल को सिर्फ और सिर्फ कॉपी करके अपने पेस्ट कर देना है हम लोगों ने जनाब, अपने मेन साइट के फोल्डर में। ये बनने लगा है बस, ये देखे व्यू साइट मैप डिटेल आ गया, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखे डाउनलोड एक्सएमएल साइट मैप फाइल, ये फाइल आ गई। ये देखे तीसरे नंबर पे, इसका मतलब मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने मतलब ऐसे सिर्फ, आपने आपने सिर्फ हाँ टाइप किया है xmlsitemappcom, यही हाँ टाइप किया है? हाँ तो बिल्कुल। ये कैसे पता चलेगा कि आप ये कौन सी वाली साइट की जो है साइट मैप को डाउनलोड कर रहा है या वो वाली फाइल हमें प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि मैंने उसमें अपनी डोमेन नेम दी थी साइट मैप में। ये देखो ना, ये ऐसे आया था ना, बिल्कुल ऐसे। ये देखो मैंने यहाँ पर उसे अपनी डोमेन नेम दे दी, अपनी वेबसाइट का एड्रेस बता दिया और उसे कहा कि स्टार्ट कर दे भाई ये इसका साइट मैप बनाना। वो करेगा जी, इस ये जैसे स्टार्ट किया उसने, इस वाली वेबसाइट का साइट मैप बना के हमें दे देना है। ठीक है। अच्छा, इसके कोड में ना जब वो फाइल ओपन हुई थी तो इसके कोड में दो टैग थे, वो पूछ लूँ मैं? जी बिल्कुल पूछें। नहीं, एक आप लॉग पूछ लूँ का क्या मतलब है। हाँ हाँ नहीं, बताएं। मैंने पूछना कि वो क्यों यूज, वो किस लिए मतलब यूज होते हैं। एक लॉग था, एक लास्ट टैग था। कहाँ पर है, मुझे जरा दिखाएं तो। जब जो एक्सएमएल फाइल ओपन हुई थी ना लिंक्स वाली, हम्म। उसमें था। एक सेकंड, किस में था ये, जब साइट मैप वाली हम लोगों ने साइट ओपन हाँ की थी। जी, वहाँ पे 3-4 लाइनों की रेपिटेशन ही हो रही थी ना लिंक्स की, तो उसमें था एक लॉग था स्लैश एक का। साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ये हमारी जो जीनियस स्टूडेंट है, इसको समझ आ रही है कुछ के नहीं। ये यहाँ वाला जो पे आ रहा है, ये जो आ लॉस्ट रहा है लॉस्ट लॉक, इट। हाँ लॉस्ट जी। इट नहीं है, लास्ट मूड है कि लास्ट मूड है, अच्छा, लास्ट मूड आ रहा है, लास्ट मूड आ रहा है। ठीक है। हम्म। ये मुझे भी नहीं पता किस चीज के लिए, क्योंकि एक्सएमएल है ना, एक्सएमएल हम लोगों ने पढ़ी है ना, कभी काम किया है। ठीक ये कोई एक्सएमएल के टैग हैं, मे भी उसकी वो क्या नाम है, फाइल्स को या कोड को, जैसे उधर होता है पी, ठीक है, पैरे के लिए होता है, एल आई लिस्ट के लिए होता है, ऐसे टैग्स होंगे कुछ। इसको मतलब कुछ ना कुछ तो काम अच्छा, करते होंगे हमारा। हाँ। अगर अगर हम इनको इसको पूरी डिटेल से मतलब पढ़ें तो क्या साइट मैप एक्सएमएल जो है वो लिंक्स को शो करती है, पेजेस के लिंक्स को, मैपिंग कह लो, ये हम जो इसको ऐसे है कह ना, सकते हैं? हाँ इसको मैपिंग ही कहते हैं। ये बेसिकली गूगल कोड्स को बेसिकली रीड करता है, इंसानियत जो है वो इस तरीके के स्टाइल को रीड करता है। गूगल को इस स्टाइल से कोई मकसद नहीं है। गूगल ने आपको एक लिस्टिफाई करना होता है, आपको लिस्ट में मतलब एक नंबर देना होता है, चूज करना होता है। उसके लिए हमें उसकी टोटल जो नीड वाली चीजें ना वो पूरी करनी पड़ती हैं।
तो अब वो XML जो साइट मैप है वो बनाना पड़ता है ताकि हम उसे बता सकें कि हमारी वेबसाइट जो है ना किस टॉपिक के रिलेटेड है। उसके अंदर हम लोगों ने कौन-कौन सी सर्विसेज दी हुई हैं। अगर मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दी हैं तो उसके अंदर मैंने कौन-कौन सी सब सर्विसेज भी ऐड की हैं उसके साथ, ठीक है। अब वो गूगल कैसे हमें मतलब वो फोकस करवाएगा कि एक बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च कर रहा है तो उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हम लोग आईटी कंपनी है तो हमारी वेबसाइट आ रही है अगर हमने ऐड किया तो, सर्विस ऐड की है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब फर्ज करो जी विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, हालांकि वो तो एक प्रिंटिंग कंपनी का काम है बट हमारी आईटी कंपनी है, हमने साथ में प्रिंटिंग विजिटिंग कार्ड का भी दिया हुआ है। अब हमने अपनी वेबसाइट में कहीं ना कहीं उसको साथ में उसकी यूआरएल ऐड की होगी। जब उसने इस चीज को उसके गूगल के कोड ने इसको रीड करना है ना, गूगल का कोड इस चीज को रीड करता है, ठीक है। जब उसने इस चीज को रीड कर लिया ना तो उसने खुद ब खुद ही समझ जाना है कि इसका ये वाला जो पेज है ना वो इसके साथ इंटरलिंक है, ये वाला जो पेज है वो इसके साथ इंटरलिंक है, या ये वाला पेज जो है ना इनके साथ भी इंटरलिंक है, ठीक है। सारे मतलब ये जितने भी है ना इनकी साइट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वाले पेजेस, और वो कहाँ-कहाँ से कर रहे हो वो खुद ब खुद उसने सारे के सारे विजिट कर लेने, क्योंकि सबके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स और फॉलो के टैग लगाए हुए हैं। इंडेक्स और फॉलो का क्या मतलब वो मैंने समझाया था कि मैंने उसे कहा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर फर्ज करो ये 4 ये वाली, अब मतलब ये बाकी सारे तो हैं बट बहुत ज़्यादा हो जाएँगे इसलिए मैं इन चारों को सिर्फ़ बता रहा हूँ। ये जी 4 लिंक है ना मैंने ऐड की, तो हमारा मतलब है कि इन चारों को भी फ़ॉलो करो मतलब खोलो और इनको भी इंडेक्स करो, ठीक है? अब हमने हर बेसिकली ये वाला टैग होता है फर्स्ट पेज के लिए, समझ रहे हो? फर्स्ट पेज होता है ना उसमें सिर्फ़ इंडेक्स और नो फॉलो लगाते होते हैं। बाकियों के अंदर हम लोग लगाते होते हैं इंडेक्स और क्या नाम है नो फॉलो, कि इंडेक्स कर लो इस वाले पेज को लेकिन फॉलो ना करो, ठीक है। अब फॉलो करवाने का जब हम लोग सब में सेम टैग यूज कर रहे होते हैं उसका ये मतलब होता है कि हम गूगल को क्या हाई प्रायोरिटीज दे रहे होते हैं कि भाई ना सारे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फॉलो करो, बार बार एक ही चीज हम रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे ये, अच्छा मतलब मेरी कोई बात नहीं आपने सुनी। सही वहाँ तक जो लिंक्स आप बता रहे थे कि ये एक्सएमएल मैपिंग के लिए यूज होती है। ओके, इसलिए ये देखो अब हम लोग जो है ना गूगल को दो तरीके से बताते हैं। एक तरीका तो जो आपने एक्सएमएल वाला देख लिया, दूसरा हम लोग गूगल को ये भी बताते हैं इंडेक्स कौन कौन से पेज को करो। इंडेक्स के लिए हम लोग मैंने आपको बताया था ना कि हम इंडेक्स मीन क्या फर्स्ट पेज, नेक्स्ट मीन मतलब इंडेक्स इंडेक्स मीन फर्स्ट पेज नहीं, इंडेक्स मीन के ये वेबसाइट्स जो है ना ये पिक्चर्स जो है ना गूगल में ये इंडेक्स हुई हुई हैं गूगल में, वरना गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये किसी वेबसाइट में भी पड़े। समझ लो गूगल को हमने डाटा दे दिया या गूगल ने हमारा डाटा उठा के अपनी गूगल में ऐड कर लिया ताकि कुछ सर्च करे तो वो गूगल उसको प्रायोरिटी दे, समझ रहे हो। जैसे ये वाली वेबसाइट्स जो है इंडेक्स हुई हुई हैं गूगल में। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो डी इंडेक्स होती हैं, जो मतलब गूगल में शो ही नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी एग्जेक्टिव टेक्निकल है वो डी इंडेक्स वेबसाइट है अभी। एग्जेक्टिव, अब ये देखो प्रॉपर आ रहा है इसका एक फाइन कारपेंट्री इमेज स्टॉक वेक्टर और टाइटल आ रहा है प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। अब ई एक्स ये वाली चेक